अखबार में मैंने पढ़ा था 2000 रुपये प्रति माह रसोई खर्च बढ़ गया गरीब आदमी का। तो इस प्रकार से डीजल का है, हर वर्ग जो है महंगाई से परेशान है। इस प्रकार अब किसान की तो बदहाली हुई है, किसान और मजदूर की। तो मजदूरों को तो यहाँ तक है कि जो मनरेगा के 3 लाख के करीब मजदूर हैं जो मनरेगा की मजदूरी करते हैं, उनको 2 महीने की अभी पेमेंट ही नहीं हुई, जबकि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट उनकी मजदूरी चली जानी चाहिए थी। 80 करोड़ रुपए के करीब बकाया है। इसी प्रकार से किसान का नारायणगढ़ मिल का, शुगर मिल का, जो कि बंद कर दी इन्होंने, 105 करोड़ रुपया किसान का बकाया है। और धान की इतनी बदहाली हुई है कि PR-14 जिसका भाव जो है आज कल मंडी से मैंने मंगाया, पता किया था 1581 पर क्विंटल बिका है, जबकि उसका MSP जो होगा वो 1980 है। सरकार लेना खरीद शुरू कर रही है आगे से, लेकिन मंडी में आया हुआ है, वहां तो लुटाई हो रही है किसान की। जब भी कभी कह देते हैं भाई धान की हम खरीद 25 सितंबर से करेंगे, अब कह रहे हैं 1 अक्टूबर से करेंगे। इतनी बारिश हो रही है, किसान की धान खेत में भी और मंडियों में भी बर्बाद हो रहा है, उसका कोई वो मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और जितनी ये बारिश जो है, आज भी बारिश है, पूरे हरियाणा में बहुत बारिश है। एक्सेस ऑफ रेन से जो जल भराव हुआ है खेतों में, सड़कों पे, शहरों में, उसकी कोई बस्तियों में कोई निकासी का वो नहीं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। सब चौक पड़ा मामला और आवागमन, और उसमें बड़ी परेशानी हो रही है। और जो आपकी फसल है, जो कपास है, मूंग है, ग्वार है, बाजरा है, उनका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। कपास तो बर्बाद ही हो गई, तो फौरन गिरदावरी करके उसका करें। और धान का खेत में भी जैसे नुकसान हो रहा है, मंडियों में उसकी तुरंत खरीद शुरू करनी चाहिए इनको। इसी प्रकार से आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि CMI की जो रिपोर्ट आई है वो 35.7 हाईएस्ट इन द कंट्री। अब ये कहते हैं उस रिपोर्ट को नहीं मानते। अरे 2019 में तो सब ये रिपोर्ट वैलिड थी, JJP का उनका बयान है, उस पर रिलाई किया। आज वो रिपोर्ट बदल गई। मतलब इस प्रकार से दोहरा स्टैंड कैसे है, जबकि CMI की रिपोर्ट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, रिलायबल रिपोर्ट है, पूरा देश मानता है इसको। और ये नहीं है कि थोड़े से आदमी लगे, हर वर्ग की वो करके सर्वे करके जब उसकी रिपोर्ट आई है, पूरा अखबार में उसका वो भी आया, ब्यौरा भी आया है, कितने आदमियों ने हरियाणा में सर्वे किया है, क्या नहीं है, सब पूरा अखबार में भी उसका आया है। इसी प्रकार से इन्होंने, जैसे मैंने कहा, जैसे फल और सब्जी है, फल और सब्जी की जो मंडी थी, हमने मार्केट फीस उसकी माफ कर दी थी, इनने 2% फिर लगा दी। एक तरफ तो कह रहे हम मुआवजा देंगे, 2% उसके ऊपर मार्केट फीस लगा दी। वहाँ के जो सब्जी मंडी के आड़ती हैं सब इस बात से परेशान हैं और महंगाई बढ़ाने का काम मतलब कर रहे हैं। पिछली बार जो मुद्दे उठे थे पेपर लीक, आज खुलासा हुआ है अखबार में थोड़े दिन पहले कि ये अब जब वो नहीं, फरवरी 2020 में जो LDC का हुआ था वो भी पेपर लीक हुआ। रेवाड़ी में FIR भी दर्ज हुई है 10 से। इसका मैंने क्या, जब एक बात हमने कही है भाई ये सारी इंक्वायरी CBI को दे दो, क्यों संकोच कर रही है सरकार CBI को देने में? क्यों कहीं ना कहीं दाल में काला है? किसको बचाना चाहती है ये सरकार? किसी ना किसी को संरक्षण दे रखा है या संरक्षण देना चाहती है,
नहीं तो कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा गंभीर मामला है, लोगों के जो युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया है। आप आज शहरों में जाओ, सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो हर जिले में जाएंगे, वो पूछेंगे, सबसे इनवाइट करेंगे भाई कि आप किसी वहां जाओ, शहर में बहुत सारे लोग मिलेंगे जी मैंने 8 लाख दे दिए, कोई 10 लाख, मतलब परचून की तरह नौकरियां भी की हैं। जो मैंने कहा ना, लखी और करोड़ी पैदा कर दी सरकार ने। लखी करोड़ी, लाख करोड़ से बात कम ही नहीं। पेपर लीक के करोड़ और पेपर करने के लखी। फिर कहते पेपर लीक और नकल एक अलग चीज है। ये तो 2020 का पेपर लीक की बात है। 2-3 दिन से फालतू पेपर लीक हो चुके हैं, कोई भी इनका पूरा हो नहीं पाता। इसी प्रकार से हमने लैंड एक्विजिशन के बारे में गवर्नर साहब को वो दिया था हमने, जो किसान विरोधी है, तो सेंट्रल एक्ट के भी विरोध में है, और किसी प्रदेश तो है पंजाब ने या किसी ने नहीं किया। जो किसान, जहाँ किसानों की सरकार है, ये उनको उसको वापस देना चाहिए, इन्होंने लिया। इसी प्रकार से बीबीएमई का अब तक कोई मेंबर ही नहीं बना हरियाणा का, ये, और क्राइम रेट का। और इसी प्रकार से हमने मांग की थी, जब असेंबली में कहा, सरकार ने आश्वासन दिया, पहले तो ये कहा कि कोरोना से ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई। जब हमने मांग रखी तो हमारे को कहा था हम हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और उसकी जांच करेंगे, तो वो अब तक कमेटी नहीं बनी है, ये आपके सामने है। इसी प्रकार जो है सरकार के 2 साल में यही निष्कर्ष है, ये सरकार विफल है। और कानून व्यवस्था पे, और क्राइम की जो है आप स्वयं देख सकते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं। पंजाब के साथ आप कंपेयर करें, मर्डर हमारे यहाँ 1143 हुए हैं, पंजाब में 757। पंजाब हमारी से बड़ी स्टेट है। और आपकी डाउरी डेथ हमारे यहाँ 251 हुई है, पंजाब में 63। इसी प्रकार किडनैपिंग का 2949 हमारे यहाँ हुई है, 1399 पंजाब में हुई। रेप, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। किसानों को लेकर यहां पर जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पेपर लीक मामले का भी जिक्र हुआ है और बेरोजगारी को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा कि पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच से डर रही है सरकार। इसी के साथ कहा कि आज देश का किसान परेशान है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम बातों का जिक्र किया। कहा कि गठबंधन सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया है और प्रदेश का किसान इस वक्त परेशान है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़कर 35% से ज्यादा हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान।